हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस में लाइट वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें मानव नेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हमें इस मानव नेत्र के बारे में हमको पढ़ना है कि ये मानव नेत्र आखिर का कार्य कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि हम आंख से ही चीजों को देखते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हम देख पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रकाश क्या, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो वस्तुओं को जो देख पाते हैं वो हमारी आंख मदद करता है वस्तुओं को देखने के लिए। तो ये किस प्रकार प्रकाश से प्रभावित होती है ये आंखें, तो उसके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। और वस्तुओं को देखने में जो कभी कभी हमको दोष आ जाते हैं कि कोई पास की चीज नहीं दिखती है, दूर की चीज नहीं दिखती है। ठीक है, तो ऐसी दोष क्यों आते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो ये मानव नेत्र आखिर में क्या होता है कि ये संरचना इस तरीके की कुछ होती है, लगभग लगभग। ठीक है, जो डायग्राम है वो आपकी किताब में भी दिया गया होगा, आप वहां से उस डायग्राम को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से जैसा बन पाता तो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, एक आंख की संरचना होती है। तो आंख की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि जो सबसे आगे का जो हिस्सा होता है आंख का, ये वाला, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। नाम दिया हुआ है कॉर्निया। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं बीच में, इन दोनों के बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे कार्निया का होता है। ठीक है, जो अभी आप आंखों के सामने ये जो वाइट वाइट देखते हो अपने इस लेंस जो आपका लगा हुआ है आंख में काला काला, तो उसके साइड में जो आप वाइट वाइट देख पाते हो वो हमारे कार्निया होता है। ठीक है, ये थोड़ा उभरा हुआ होता है आंख से, वैसे आंख हमारी गोलाकार होती है, बट जो आगे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा उभरा रहता है। वही हमने दिखाया है, ये व्हाइट व्हाइट कलर का जो आपकी आंखों में दिखता है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद क्या है कि ये एक लाइन जा रहा है जो उसको कवर करते हुए, इसको हम झिल्ली बोलते हैं, जो कि हमारी आंख को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इस कार्निया के बाद में, ठीक है, यहां पे ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये हमारा होता है लेंस। ठीक है, क्या है, लेंस। और जो कि ये लेंस कैसा होता है, ये उत्तल लेंस होता है हमारी आंख के अंदर में। ठीक है, आंख के अंदर कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब इस लेंस और कॉर्निया के बीच में ये जो आप डॉट 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 देख रहे हो, ये एक लिक्विड टाइप का, द्रव टाइप का भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं जलीय द्रव। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी आंख को दबाते हैं या आंख के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है, बल पड़ता है, तो ये द्रव क्या करता है, पिचकता है या फिर फैलता है, तो ये आंख के लेंस को प्रोटेक्ट करके रखता है। जब शॉक लगता है आंख को तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको चोट नहीं लगने देता लेंस को। ठीक है, इस वजह से द्रव भरा रहता है इनके बीच में। अच्छा, इसके बाद ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली जो संरचना, ये जो आप देख रहे हो, इसको हम आइरिस बोलते हैं। ठीक है, ये आंख का ना हम क्या कर रहे हैं, साइड से देख रहे हैं इसको। ठीक है, साइड से, जैसे व्यक्ति यूं खड़ा हुआ है तो यहां से देख रहे हैं। जब यहां से ऐसे देखेंगे ना, पूरी आंख को जब देखेंगे तो हमको ऐसा आकार दिखेगा। और जब आंखों को सामने से देखते हैं, एकदम फ्रंट से जब हम देखते हैं, जो हम जनरली हम किसी मनुष्य की आंखों में देखते हैं, तो वो हमको ऐसा दिखता है। ठीक है, ये सामने से चित्र ऐसा दिखता है, और साइड से अगर देखते हैं तो हमको ऐसा दिखता है। अच्छा, तो ये हमारे क्या होता है, आइरिस होता है, जिसको हम परितारिका बोलते हैं। अब इस परितारिका के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम प्यूपिल या हम कहते हैं पुतली बोलते हैं, यहीं पे होता है वो। इसके बाद में होता है यहाँ पे लेंस। ठीक है, ये लेंस, इस लेंस को आप देख रहे हो ना, ये यहां से कनेक्ट है। ये जो होती है, ये मांसपेशियां होती है, जिन मांसपेशियों की सहायता से ये लेंस यहाँ पे स्टेबल रहता है। ठीक है, अब लेंस के बाद में जो आंख के पास में होता है वो होता है कचाप द्रव, मतलब लेंस के बाद में क्या होता है, कचाप द्रव भरा हुआ होता है। और जब ये आप देख रहे हो ना कि कार्निया से जो लाइन जा रही है, ये जो आप ब्लैक ब्लैक जो आप देख देख पा रहे हो, इसको हम रक्त पटल बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा पटल है हमारा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये वाली जो आप झिल्ली देख रहे हो आगे की तरफ, ये थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी जो बनी हुई है, इसको हम रेटिना बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। दृष्टि पटल बोले तो रेटिना, जहां पर हमारी इमेज बनती है। ठीक है, रेटिना वाला पार्ट होता है ये वाला, ये जो पूरा है। ठीक है, अच्छा,
और ये जो आप देख रहे हो इस पूरी आंख के ये वाले, इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसको उभर के ये यहाँ पे गोलाकार है, और बाद जब हम यहां तक आते हैं तो ये थोड़ा सा उभर जाता है, इसको हम श्वेत पटल बोलते हैं। ठीक है, श्वेत पटल का हिस्सा ही होता है कार्निया। मतलब क्या है कि ये पूरा गोल आता है यहां तक, श्वेत पटल ये भी यहां से गोल आता है, बट यहां तक आने के बाद आंख के सामने जब ये आता है तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाता है, उभर जाता है ऐसा करके। ठीक है, तो ये श्वेत पटल का ही हिस्सा होता है कार्निया। जो आप आंखों में, जो आपकी आंखों में जो व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है इसी को हम कार्निया बोलते हैं। और ठीक है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है वो ये है, और इसी ये जो आंख के सामने जो आपका व्हाइट व्हाइट है इसी से दो गोलाकार आकृति इस तरीके से बनी हुई है, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि कार्निया, ठीक है, और मतलब क्या बोल सकते हो जो आपका मनुष्य का नेत्र लेंस है और जो आपका दृष्टि पटल है, उन दोनों के बीच में एक द्रव बना रहता, द्रव भरा हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कचाव द्रव बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो, ये जो आप देख रहे हो यहां से ये जो लाइनें जा रही हैं, ठीक है, ये हमारी मोटर्स होती हैं। ठीक है, विद्युत सिग्नल होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं क्या, विद्युत संकेत। ये जो रेसे से निकल रहे हैं ये पूरी आंख में इस तरीके से फैले हुए होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके गए हुए होते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो रेसे से जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ये जब वस्तु की रेटिना पर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, तो उसको सेंस करके, उसको फील करके कहां तक पहुंचाते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, माइंड में पहुंचाते हैं, ब्रेन में, दिमाग के अंदर जाते हैं ये सिग्नल। तो दिमाग कहता है कि अच्छा ये वस्तु इस तरीके की है, फिर वहां से वापस सिग्नल आके हमको वो वस्तु दिखाई देती है। क्योंकि सब कुछ कौन करता है, माइंड करता है। अगर माइंड काम नहीं करेगा तो कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट काम नहीं करेगा। तो मनुष्य के आंखों में जब वो प्रकाश आता है उसको सेंस करके जो हमारी विद्युत संकेत होते हैं वो हमारे दिमाग को जाते हैं। ठीक है, और दिमाग से फिर वापस संकेत रेटिना तक आते हैं, जिसकी उसके बाद हमको क्या होता है, वो वस्तु एग्जैक्ट दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं इनके काम क्या क्या है। अब देखो, ये जो कार्निया है, ये कार्निया क्या होता है, श्वेत पटल का एक उभरा हुआ ही भाग होता है। ठीक है, जहां से क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करता है आंख के अंदर। ठीक है, अच्छा अब कार्निया के बाद में जलीय द्रव होता है, जो कि जब प्रकाश वायु से आएगा बाहर तो यहां पे आएगा, यहां से जैसे वो अंदर जाता है वो अपवर्तन से जाएगा, क्योंकि माध्यम बदल रहा है, प्रवेश कर रहा है, पारदर्शी माध्यम है यहाँ पे। तो जब जैसे अंदर करता है तो द्रव मिलता है, माध्यम बदलता है तो वो अपने अपवर्तन की दिशा को परिवर्तित करता है, और उसके बाद क्या होता है, वो आंख पर आता है। आंख के जो लेंस है, नेत्र लेंस है, उस पर आपतित होता है। ठीक है, मैं अलग से डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये लेंस है हमारे आंख का, तो प्रकाश अंदर आएगा, ठीक है, कार्निया से होते हुए, जब ये प्रकाश ऐसे करके आएगा यहाँ पे इस पे पड़ता है आंख पे। ठीक है, जैसे ही ये आंख के लेंस में पड़ता है, उत्तल लेंस होता है, हमें पता है कि उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो यहां से प्रकाश गुजरने के बाद क्या होगा, ये एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा यहाँ पे। तो जहां पर ये केंद्रित होता है ना, यही हमारा क्या होता है, रेटिना होता है। देखो यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ठीक है, तो यहां से मान लो प्रकाश की किरणें यहां पर आपतित होंगी, आपतित होने के बाद में ये ऐसे करके जाएंगी और यहां पे आके आपको क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट बनेगा यहां पे आके। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रकाश की केंद्रित हो जाएंगी, और जहां पर केंद्रित होगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्योंकि रेटिना ही यानी दृष्टि पटल ही हमारी मदद करता है किस चीज को लेके, इस चीज को कि प्रतिबिंब बनता है कहां पर, दृष्टि पटल पर। तो दृष्टि पटल की वजह से ही हम प्रतिबिंबों को देख पाते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब कहीं तो बनेगा हमारी आंख में, तो कहां पर बनता है, एक एक ऐसा समझो कि पर्दा होता है, उस पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, जिस पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है उसको दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है, और ये जो लेंस इस तरीके से समायोजित होता है हमारे मांसपेशियों के अंदर में कि जब प्रकाश आता है तो प्रकाश की किरणों को ये दृष्टि पटल पर केंद्रित कर देता है। जब दृष्टि पटल पर प्रकाश की किरणें केंद्रित हो जाती हैं तो हमको वस्तु दिखाई देती है।
ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बॉडी जो हमारी आंख है उसके हिस्से हैं। इनकी सारी कहानी, कचाप द्रव क्या होता है, ठीक है, और ये कचाप द्रव क्या होता है, जलीय द्रव क्या होता है, कार्निया क्या है, आइरिस क्या है, नेत्र लेंस क्या है, विद्युत संकेत क्या होते हैं, पीत बिंदु क्या है, रक्त पटल क्या है, दृष्टि पटल क्या है, श्वेत पटल क्या है, इन सब की डिफाइन आपके इनके बारे में थोड़ा किताब के अंदर लिखा हुआ है। और वहां से जाके उसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ठीक है, मैं समझा, मैं देता हूं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, हमारे मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना पर बनेगा। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमारी आंख स्वस्थ मानी जाती है, कि प्रॉपर अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तो। और एक बात का ध्यान रखना कि उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, जो वस्तु देखेगी हमको वास्तविक रूप में दिखती भी है ना, तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये दो प्रकृति होती है किसकी, उत्तल लेंस की। तो ये मानव नेत्र उत्तल लेंस है, तो ये फोकस होगा इस बिंदु पर, रेटिना पर। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना हुआ है वह उल्टा बनता है, बट हमको दिखाई सीधा देता है। क्यों, क्योंकि जब ये जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनने के बाद में ये जो विद्युत संकेत जो आप देख रहे हो ये दिमाग के लिए जाते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग को जाएंगे, ये मस्तिष्क को जाते हैं। तो मस्तिष्क को जब ये जाते हैं तो मस्तिष्क क्या करता है कि इन सिग्नल की मदद से वस्तु को सीधा पढ़ता है, सीधा देखता है। वो ये कहता है कि ये नहीं, ये सीधी बनाओ उसको। तो वो क्या करते हैं, विद्युत संकेत जब वापस आते हैं ना तो वापस इसकी इमेज को सीधा कर देते हैं वो। ठीक है, तो वैसे हमारे रेटिना पर जो इमेज बनती है वह हमारी उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है, पर दिमाग उसको सीधा पढ़ता है, इस वजह से हमको वो सीधी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो कोई सारा खेल किसका है, माइंड का। माइंड की वजह से, दिमाग की वजह से, मस्तिष्क की वजह से हमें वस्तु सीधी दिखाई पड़ती है। बल्कि रेटिना पर इमेज कैसे बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है। एक नंबर का पूछ सकता है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसी प्रकृति का होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, अब देखो फ्रंट व्यू में जब आप देखो तो ये जो आपको काला काला सा जो आपको दिखाई देता है आपकी आंख के अंदर में, ये जो आपको काला काला सा ये जो चीज दिखाई देती है, बताइए छेद सा दिखाई देता है ना आपको, ये जो आपका काला काला जो वाला हिस्सा है इसके बीचों बीच में बहुत छोटा सा एक छेद दिखाई देगा। उस छोटे से छेद को हम क्या बोलते हैं, वो छोटे से जो छिद्र होता है उसको हम बोलते हैं पुतली। और ये जो पूरा काला काला आपको दिखाई देता है, ब्लैक गोला मोटा मोटा सा ये जो काला सा आपको दिखाई देता है, किसी का काला होता है किसी का भूरा होता है, इसको हम बोलते हैं पारितारिका या आइरिस। ठीक है, ये जो पूरा बड़ा गोला है इसको आइरिस बोलते हैं, और आइरिस के अंदर बीच में एक छिद्र होता है बहुत छोटा सा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब प्रकाश आंख में कार्निया की मदद से जब प्रवेश करता है, ठीक है, तो प्रवेश करने के बाद में वो किसके पास जाता है, आइरिस के पास जाता है। ठीक है, अब आइरिस के बाद में वो किसके पास जाएगा, वो पुतली से होकर गुजरेगा। तो क्या होता है कि पुतली एक ऐसी आंख के अंदर एक ऐसा अंग होता है पुतली, कि जब इसके अंदर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश की तीव्रता के अनुसार ये पुतली क्या करती है, उस प्रकाश की तीव्रता को समायोजित करती है। ठीक है, क्या मतलब जैसे ही इसके पुतली के पास में प्रकाश पहुंचता है तो आइरिस की मदद से पुतली क्या करती है कि प्रकाश बहुत ज्यादा तेज है तो उसकी तीव्रता को कम कर देती है, और प्रकाश बहुत ज्यादा कम है तो ये प्रकाश की तीव्रता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम से धूप के अंदर तुम जाओगे तो एकदम से तुमको बहुत ज्यादा प्रकाश आएगा तो देख पाते हो क्या चीजों को, नहीं देख पाते हो। पर थोड़े टाइम के बाद आप चीजों को आसानी से देखने लग जाते हो। क्यों, क्योंकि आइरिस के अंदर जो पुतली लगी है वो अपनी क्षमताओं को समायोजित करती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो तेज प्रकाश को कम कर देती है और कम प्रकाश को तेज कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से ये पुतली हमारी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, क्या बात करते हैं नेत्र लेंस की।
अब ये नेत्र लेंस क्या होता है कि ये मांसपेशियों की मदद से अटैच रहता है हमारी आंख के सामने, यानी आइरिस के पीछे। तो आइरिस के पीछे क्या लगा हुआ है, नेत्र लेंस लगा हुआ है। नेत्र लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की क्या होगी, कोई ना कोई फोकस दूरी होती है, ठीक है। और फोकस दूरी का मतलब क्या है कि इसका कोई ना कोई फोकस बिंदु होगा, और इसका जो नेत्र लेंस का जो फोकस बिंदु होता है वह रेटिना पर होता है। कहां पर होता है, रेटिना पर होता है। तभी तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस दूरी यानी फोकस बिंदु पर बनता है, क्योंकि किरणें कैसी आएंगी, समांतर आ रही हैं। किरणें कैसी आती है हमारी आंख में, समांतर आती है। तो समांतर होने के बाद में क्या है, अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु पर मिल जाती हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती है वह उत्तल लेंस का क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये फोकस बिंदु जो है इसका मतलब रेटिना पर होता है। किसका, नेत्र लेंस का फोकस बिंदु कहां पर होता है, नेत्र रेटिना पर होता है। अगर रेटिना से आगे पीछे होगा तो गड़बड़ है, रेटिना पर ही होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब बहुत मतलब वस्तु ज्यादा दूर है या बहुत ज्यादा पास में है, उस हिसाब से ये मांसपेशियां क्या करती हैं कि इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को या फोकस को एडजस्ट करती हैं, ठीक है। अब वस्तु बहुत ज्यादा दूर तक है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब दूर दूर है, तो हम क्या करते हैं, जैसे वस्तु बहुत ज्यादा दूर होती है तो हम अपनी आंखों को थोड़ा छोटा करते हैं, करते नहीं करते हैं। जब वस्तु बहुत ज्यादा दूर है तो हम ऐसे करके देखते हैं कि कहाँ है, ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम अपनी आंख को थोड़ा सा दबाते हैं तो ये जो लेंस है, लेंस फ्लेक्सिबल होता है, तो ये लेंस थोड़ा पिचकता है, तो ये लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। ऐसे करके ये लेंस है, जब हम अपनी आंख को दबाते हैं तो ये लेंस कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। और जब हमारी वस्तु बहुत ज्यादा पास से हम देखते हैं तो अपनी आंखों को ऐसे करके देखते हैं, एकदम चौड़ा करके देखते हैं हम आंखों को, ठीक है। तो चौड़ा करके देखेंगे तो क्या होगा, जब चौड़ा करेंगे तो ये लेंस की जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। इसको अगर ऐसे करके मांसपेशियां ऊपर से, ये मांसपेशियां हैं, अगर इसको इस तरीके से खींचेंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो ये ऐसे करके क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ये जो मानव नेत्र का जो लेंस होता है इसकी मदद से जो फोकस बिंदु है उसको एडजस्ट करते हैं। अगर बहुत ज्यादा दूर होगा तो ये क्या होगा कि जब अगर ये एडजस्ट नहीं करेगा, मोटा नहीं होगा, फोकस दूरी को चेंज नहीं करेगा, तो प्रतिबिंब बन नहीं पाएगा रेटिना पर। तो जब ये छोट अपने आप को मोटा करता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब ये अपने आप को पतला करता है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस वजह से टोटल ओवरऑल केस में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा रेटिना पर ही बनता है। अगर ये अपने आप को छोटा और बड़ा नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है मानव नेत्र खराब हो रहा है। जैसे जैसे हम एज बढ़ती चलती है तो मांसपेशियां हमारी कमजोर होती चलती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये मानव नेत्र का जो लेंस है मोटा और बड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है। ये अपने अपने आप को ना चौड़ा पाता है और ना बड़ा कर पाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो वस्तु दूर होती है बहुत ज्यादा, जब हम अपनी आंख को छोटा नहीं कर पाएंगे, नेत्र लेंस की मोटाई को बढ़ा नहीं पाएंगे, तो उस वजह से क्या होगा, प्रतिबिंब उसका पहले बन जाएगा, तो उसको वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगर हम अब बहुत ज्यादा पास में हैं और हम अपने आप को चौड़ा नहीं पा रहे हैं, नेत्र लेंस को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत दूर जाके बन जाएगा, तो भी प्रॉब्लम है। इसी वजह से बूढ़े जो लोग होते हैं उनको पास की और दूर की चीजें दिखाई क्यों नहीं देती, क्योंकि उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिस वजह से ये लेंस जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इसी को हम मानव नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कहते हैं। सामंजन क्षमता क्या है कि वस्तु की स्थिति के आधार पर तथा प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर नेत्र लेंस का समायोजित होना, नेत्र लेंस का बड़ा या छोटा होना नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता कहलाता है। तो समायोजन क्षमता जो होती है वह कम और ज्यादा हो जाती है जब हम जवान होते हैं, हमारी मानव नेत्र जो है बिल्कुल स्वस्थ है, और ये समायोजन क्षमता जो है कम हो जाती है उम्र के साथ में, ठीक है। तो ये दोष क्या होते हैं मानव नेत्र में, ये दोष हमको देखने हैं। अगर हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, ठीक है, मान लो ये कोई मानव नेत्र है आपके पास में, ठीक है, और ये क्या है, रेटिना है, यहां पर क्या है, रेटिना पॉइंट है। तो रेटिना पॉइंट, रेटिना यहां पर है। तो अगर जैसे मान लो कि ये यहां पे लेंस है, यहां से जब ये प्रकाश आ रहा है
अगर ये प्रकाश अपवर्तन के बाद इस पॉइंट पर बन रहा है तो इसका मतलब है हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। ठीक है, अगर किसी भी वजह से कि आंख की मांसपेशियां कमजोर पड़ गई हैं या आइरिस में कुछ प्रॉब्लम है तो उस वजह से या तो हमारा प्रतिबिंब पहले बन जाता है, ठीक है, या आंख का जो प्रतिबिंब, आंख रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर ना बनके मान लो ये कोई प्रकाश आया ऐसे करके और अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, यहां कहीं बन रहा है। तो देखो आप दोनों केसेस में देख रहे हो ना कि इस वाले केस में क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा है और इस वाले केस में क्या बन जा रहा है, दूर जाके बन जा रहा है। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, या तो रेटिना से पहले बन जा रहा है या रेटिना के बाद में बन जा रहा है, तो हमें क्या होगा, वस्तु सही तरीके से हम कह सकते हैं कि हमको क्या नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी। तो इस केस में अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो आंख में दोष उत्पन्न होता है, इन्हीं को हम नेत्र दोष कहते हैं। ठीक है, तो नेत्र दोष जो होते हैं हमारे, हमको अभी 10th क्लास के अंदर में 4 प्रकार के नेत्र दोषों को पढ़ना है। ठीक है, पहला दोष होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। मतलब हमको जो पढ़ने हैं दोष, वो कौन कौन से दोष पढ़ने हैं, ये हमको पढ़ना है निकट दृष्टि दोष, फिर हमको पढ़ना है दूर दृष्टि दोष, फिर हमको पढ़ना है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और फिर हमको पढ़ना है अबिंदुकता। ठीक है, ये हमें 4 प्रकार के दोष अपन को पढ़ने हैं और ये आपकी किताब में भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इनको वहां से पढ़ लेना है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष, तो इससे मतलब आपको समझना है कि जब हमें मनुष्य को, ठीक है, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई दें बट दूर की वस्तुएं दिखाई ना दें, तो हमको कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। जब हमको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दें बट पास की वस्तुएं दिखाई ना दें, तो उनको क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। नाम में थोड़ा वो है कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो आपको समझना है कि निकट का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर दूर दृष्टि दोष है तो आपको समझना है कि दूर का नहीं, दूर का तो दिखाई दे रहा है बट पास का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये नामों को इस तरीके से लिखा गया ताकि आपको याद रह सके। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट का दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर का दिखाई देता है। तो निकट वाले केस में दूर का नहीं दिखाई देता और दूर वाले केस में पास का नहीं दिखाई देता, यानी निकट का दिखाई नहीं देता। तो इन दोषों को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जरा आप इसको लिख लो, मैं इनको आपको 2 और पॉइंट समझाइए। मानव नेत्र डालना है और आपको ये डायग्राम बनाना है और फिर उसके नीचे लिखने हैं मानव नेत्र के दोष तथा निवारण। तो निवारण में मानव दोष कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। ठीक है, नेत्र दोष, चार प्रकार से होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये 4 हमारे दोष हैं। इन दोषों को हमको पढ़ना है, तो अब जल्दी से इसको कर लो, बाकी के 2 दोष और बता देता हूं। तो देखो इस पहले केस में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये हमारी आंख है, ठीक है, और ये इसका कार्निया, यहां से ये विद्युत सिग्नल जा रहे हैं और यहां पर है रेटिना, ये है हमारा लेंस। ठीक है, ये साफ नहीं हुआ है, थोड़ा देख लेना, आपको डायग्राम यहां पे देखो आप। तो क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें हमारे पास में आती हैं तो जब निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि इसका प्रतिबिंब क्या होता है, पहले ही बन जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि हमारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से जब पहले बन जाता है तब हमको निकट दृष्टि दोष होता है।
और इसमें हमें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर दूर की दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। देखो यहां से लेकर यहां तक क्या होगी, इसकी फोकस दूरी होगी, क्योंकि इस नेत्र लेंस का फोकस बिंदु रेटिना पर होता है। अगर रेटिना पर फोकस बिंदु ना होकर रेटिना से पहले अगर फोकस बिंदु बन जाता है तो उस केस में हमें प्रतिबिंब तो भैया फोकस पर ही बनेगा। तो फोकस अगर पहले खिसक गया तो प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा, रेटिना पर तो बन नहीं पाएगा। और जब रेटिना पर नहीं बन पाएगा तो ये सेंस नहीं हो पाता है यहां से, तो सेंस नहीं होगा तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देती है ढंग से, धुंधली धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, तो अब इसका क्या करें कि ये दोष तो हो गया, अब इस दोष को क्या करना है, निवारण करना है। इसका कारण क्या होता है, फोकस दूरी का कम होना। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है, दूर की वस्तु दिखाई ना देना। कारण क्या है, फोकस दूरी का कम होना। ठीक है, और इसका निवारण कैसे करा जाता है, इसका निवारण किया जाता है अवतल लेंस प्रयोग करके। ठीक है, अगर हम अवतल लेंस का अगर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि ये हमको वस्तु रेटिना पर ही जाकर दिखाई देगी जब हम अपनी आंख में चश्मा चढ़वाएंगे और उस चश्मे में क्या लगा हुआ होगा, अवतल लेंस लगा हुआ होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे अपन इसको, कि जैसे मान लो ये आंख है अपने पास में, ठीक है, तो हम इसके आगे क्या करेंगे, यहां पे एक अवतल लेंस लगा देंगे आंख के सामने। तो क्या होगा कि जो प्रकाश आ रहा था, ज्यादा दूर हो गया, इसको थोड़ा पास में बनाते हैं अपन। ठीक है, तो क्या है ना कि यहाँ पे जो प्रकाश की जो किरण है वो बहुत ज्यादा पास में आ रही है, इस वजह से पहली फोकस हो जा रही है। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो हमारा लेंस में ये जो प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश को अपन क्या करेंगे कि यहां से जब हमारी समांतर किरणें आएंगी तो हमें पता है कि जो अवतल लेंस होता है वह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, फैल जाएंगी, और फैलने के बाद में क्या होगा, जब इनको होना होगा एक बिंदु पर केंद्रित, तो क्या होगा कि ये एक बिंदु पर केंद्रित फिर दूर जाते होंगे यहां पे। ठीक है, तो ये इस बिंदु पर जाके क्या होंगी, जब केंद्रित होंगे बाद में। ठीक है, ये लेंस जब यहां पे लगा देंगे इस तरीके से, जब लेंस यहां पे लग जाएगा तो ये किरणें इस तरीके से जाएंगी ऐसे करके, तो तब इनका फोकस पॉइंट क्या होगा, बहुत दूर जाके बनेगा। तो हमको ये डिस्टेंस मेजर करनी है। तो क्या होगा कि ये जब अवतल लेंस लगाते हैं तो किरणें फैल जाती है, फैलने के बाद में इस लेंस पर जाएंगी, तो ये लेंस उनको फोकस कर देता है किस पर, रेटिना पर। तो हमारा दोष क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष होता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, सॉरी, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो निकट वस्तु दिखाई नहीं देती कौन से दोष में, दूरदृष्टि दोष में। ठीक है, दूर की वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रतिबिंब बनता है इसका, ठीक है, और इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसका निवारण किया जाता है उत्तल लेंस लगाकर। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, ये हमारा दूरदृष्टि दोष में होता है। और यहां से ये हमारी आंख है, मान लो ये लेंस है। ठीक है, अभी होगा क्या कि जब ये प्रकाश आएगा इस कारण पर, तो ये जो पॉइंट है रेटिना, रेटिना पर इमेज ना बन के रेटिना के पीछे बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। और इसको दूर कैसे किया जाता है, कि इसको दूर किया जाता है क्या लगाकर, आंख के आगे उत्तल लेंस लगाकर। तो जब ये प्रकाश आता है यहाँ पे तो ये थोड़ा सा और मुड़ता है,
और थोड़ा सा और मुड़ने के कारण क्या होता है, ये थोड़ा सा और मुड़ गया तो फोकस और पहले हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से प्रकाश जब बड़ा आ रहा था, रेखाएं हमारी बहुत ज्यादा बड़ी आ रही थी इसमें, तो हमने इनको क्या कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा फोकस की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। तो जब फोकस की तरफ मोड़ देंगे तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या पर बनेगा, अब वो रेटिना पर बनेगा, ठीक है, पीछे नहीं बनेगा। तो उत्तल लेंस लगाने से क्या होता है, इनका निवारण हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट था, ये दूसरा था, ठीक है। अभी क्या होता है कि अभी हम पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। इनको बना लेना है आपको, आपकी बुक में सब लिखा हुआ है, समझा दे रहा हूं मैं आप लोगों को ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, देखो क्या होता है कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो लेंस जो हमारा होता है, आंख का जो लेंस होता है, उसकी समायोजन क्षमता जो हो जाती है वह कमजोर पड़ जाती है, मांसपेशियां लेंस को दबा नहीं पाती और फिर उसको क्या करते हैं, मतलब कंप्रेस नहीं कर पाती हैं और उसको फिर रिलैक्स नहीं कर पाती, मतलब चौड़ा नहीं कर पाती और मोटा नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, तो हमारी फोकस दूरी जो होती है वस्तु और प्रकाश की स्थिति के अनुसार फोकस दूरी ना कम होती है ना ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्या होता है, फिक्स हो जाती है, तो हमें एक पर्टिकुलर दूरी की ही चीजें दिखाई देती है, बाकी की हमें ना दिखाई देती, ना उससे दूर हम देख पाते हैं ना उससे हम पास में देख पाते हैं। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। ये तीसरा था। और ये चौथा क्या है, ये चौथा होता है अबिंदुकता, ठीक है। इस अबिंदुक जो ये जो अबिंदुकता वाला है, अब इसमें अपन क्या करते हैं, तो देखो, और इस जरा दृष्टि दोष को कारण तो हमको पता है, कारण क्या है कि जब हमारी उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता का कम होना, ठीक है, ये कारण है इसका। और इसका निवारण क्या है, इसको दूर कैसे किया जाता है, इसको हम दूर करते हैं द्विफोकल लेंस लगा के, ठीक है। इसमें क्या होता है, द्विफोकल होते हैं, इसमें चश्मा जो हम लगाते हैं उसमें आधा भाग अवतल लेंस का होता है, ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा देते हैं और नीचे की तरफ क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं। अगर कभी आपने किसी बुजुर्ग के चश्मे देखे हो या एज उम्र दराज जो लोग होते हैं या फिर जो बच्चे जरा दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं, उनके चश्मे में बीच में एक लाइन होती है, तो ऊपर की तरफ हम अवतल लेंस लगा देते हैं और नीचे की तरफ क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं। अगर हमें दूर की वस्तुओं को देखना है तो तब भी हम देख पाते हैं, और जब हमें पास की वस्तु को देखना है तब भी हम देख पाते हैं, क्योंकि दोनों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का हमारा क्या हो जाता है, निवारण हो जाता है, ठीक है। अगर हमें निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो हमारा अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, देख लेंगे। अगर और उसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो उत्तल लेंस लगाएंगे और नीचे वाला जो लेंस होगा उसकी मदद से हम वस्तु को देख पाएंगे, तो दूर की वस्तु भी देख सकते हैं और पास की भी देख सकते हैं, इसलिए द्विफोकल लेंस का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और जो चौथा पॉइंट है यानी अबिंदुकता, ये अबिंदुकता दोष कैसे होता है, ये जो हमारी कार्निया होता है ना, इसकी शेप इरेगुलर हो जाती है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ी मेढ़ी शेप हो जाती है, कि ये जो आप देख रहे थे आइरिस जो आप देख रहे थे, यहाँ पे ये बीच में ये जो था, ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी सी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम वस्तु की ना क्षैतिज स्थिति को ढंग से देख पाते हैं और ना ऊर्ध्वाधर चीजों को ठीक से देख पाते हैं, ना तो हमको वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो ढंग से दिखाई देती है और ना हमें उसकी चौड़ाई ढंग से दिखाई देती है।
तो हम अनुमान ही नहीं लगा पाते हैं कि सामने जो वस्तु खड़ी है उसका शेप एंड साइज कैसा है। ठीक है, ना मेरे को ये पता चलता कि सामने ट्रक खड़ा है या पेड़ खड़ा है, ऐसा दोष हो जाता है। तो उसको हम दोष को हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता दोष कहते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कार्निया के आकार में परिवर्तन। और इसका निवारण कैसे किया जाता है ऐसे दोषों का, ऐसे दोषों का निवारण किया जाता है बेलनाकार लेंस द्वारा। अब हम आंख के सामने क्या रख देंगे, बेलनाकार लेंस रख देंगे, तो उससे हम क्या कर देते हैं, अबिंदुकता का दोष को निवारण कर देते हैं। ठीक है, एक दोष होता है जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद में क्या होता है कि ये जो आपका आइरिस होता है या कार्निया होता है, ऐसे करके बना लो, यहां पे ऐसे करके बनाओ। ठीक है, तो यहां पे ये जो आपका लेंस लगा हुआ होता है ना, इसके सामने क्या हो जाता है, एक अपारदर्शी परत आ जाती है प्रोटीन की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो दिखना बंद हो जाता है। धीरे धीरे आती है ये कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लो ये लेंस है अपने पास में, और इस लेंस से ऊपर से शुरू होगी धीरे 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 धीरे, और नीचे से शुरू होती जाएगी धीरे 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 धीरे। क्या होगा, हमको दिखना बंद होता जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आता जाएगा धीरे 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 धीरे। तो एकदम क्या आएगा कि ये पूरी आंख के लेंस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, तो एक अपारदर्शी परत जम जाती है लेंस के सामने, अपारदर्शी, जिसकी वजह से प्रकाश अंदर नहीं जा पाता। जब प्रकाश नहीं जाएगा तो वो देखेगा क्या। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद का मतलब क्या है कि वस्तुओं को बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है। पहले जब वो कमजोर होता है तो उनको हल्की हल्की वस्तु दिखाई देती हैं, जब धीरे धीरे वो परत मोटी होती जाती है तो प्रकाश अंदर एंटर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम कंप्लीट ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसका तो इलाज होता है, ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऑपरेशन में क्या होता है कि एक लिक्विड सा होता है, ड्रॉप होती है, उसको ड्रॉप को डाला जाता है आंख आंख में ऐसे करके, तो ये जो परत सी होती है ये मोटी हो जाती है, फूल जाती है, और फिर एक मशीन की मदद से क्या किया जाता है, हल्के हल्के से इसको हटाया जाता है, स्क्रैच किया जाता है लेंस के सामने से ऐसे ऐसे करके, और फिर ये हट जाता है। तो हमको नेत्र जो है हमारा एकदम बढ़िया हो जाता है, और मोतियाबिंद को क्या कर दिया जाता है, करा दिया जाता है, इसका ऑपरेशन करके सही कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये हमारे मानव नेत्र के बारे में था कि मानव नेत्र हमारा क्या होता है, एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर वह रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा है कोई नेत्र, तो वस्तु तो नेत्र में हम कहते हैं कि कोई दोष है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, और पास का नहीं यानी निकट का दिखाई नहीं दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष होता है, अबिंदुकता होता है जिसको हम दृष्टि वैस में भी बोलते हैं, मोतिया बिंदु होता है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, मानव नेत्र के दोष होते हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लो, नोट्स कंप्लीट कर लो, जो एक्सरसाइज जो आपको दी गई है किताब के पीछे उसको करने का प्रयास करो, नहीं होता है तो बताओ। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। कल से या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए।